बदल चेंज हो जाएगा, वो बदल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। लोग एग्जामिन नहीं करेंगे कि ये भीख मांगती होंगी, लोग पूछेंगे आप कौन क्या काम करते हो, आप कहीं जॉब करते हो क्या, आपके बिजनेस का पूछेंगे लोग, क्योंकि लोगों का नजरिया चेंज हो जाएगा। ओके मैम। और ट्रांसजेंडर की संख्या कम है, ट्रांसजेंडर जॉब में आ गए तो भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी ना। हाँ। पढ़े लिखे लोग काय के लिए भीख मांगेंगे? अभी मैं एजुकेटेड हूँ, मैं क्या कोई भीख मांगूंगी अगर मुझे जॉब मिल रही है तो? एग्जैक्टली। हाँ, तो सबसे पहले नौकरी चाहिए, नौकरी में रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है। तो लाइक जैसे कि गवर्नमेंट ने एक सबसे पहला एक लाया था नलसा जजमेंट करके 2014 में। तो आपको क्या लगता है कि उस जो कुछ भी लाई गई उस चीज़ से आपको कितना बेनिफिट मिला? क्या वो चीज़ कितनी सही थी? नालसा जजमेंट आ गया है, पर उस पे काम भी तो गवर्नमेंट करेगा तभी हमको बेनिफिट मिलेगा ना। ओके। गवर्नमेंट तो सबसे पहले नालसा जजमेंट ने बोला है कि आप ओरिजेंटल रिजर्वेशन दे दो हाँ। आपके बेस पे। तो बाकी राज्यों ने दिया है, छत्तीसगढ़ ने दिया है, आंध्र प्रदेश ने दिया है, केरल ने दिया है, तमिलनाडु ने अभी दिया है, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप रिजर्वेशन 1% दो, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं दे रही है। नालसा जजमेंट जजमेंट ने हमको जजमेंट ने बोला है कि हमारी आइडेंटिटी उन्होंने ये की है, उसको रिकग्नाइज किया है, पर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे काम करना चाहिए, तब हमको बेनिफिट मिलेगा। अभी बस में लेडीज के लिए हाफ टिकट किया गया है, और ट्रांस फीमेल को मेल का टिकट देते हैं। मेल का क्यों दे रहे हैं भाई आप लोग? नालसा जजमेंट ने बोला है कि कोई अगर खुद को आइडेंटिफाई करता है कि मैं ट्रांस हूं, तो मैं ट्रांस हूं, ये खुद नालसा जजमेंट बोलता है। तो मैं जब ओपनली बता रही हूँ कि मैं ट्रांस फीमेल हूं, तो मुझे ट्रांस, ठीक है आप मेल फीमेल का मत दीजिए, पर ट्रांस फीमेल का दीजिए मुझे। तो आप मुझे मेल का टिकट कैसे दे रहे हैं? बस में मुझे मेल का टिकट दिया जाता है, फीमेल का लिए मना करते हैं, फिर मुझे मेल बनाने वाले ये लोग है कौन? तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट के पास सेंसिटाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, लोगों के पास नहीं है, और जो कायदे बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उनको भी सेंसिटाइजेशन नहीं है। इसलिए नालसा जजमेंट आओ या कौन सा जजमेंट आओ, तो ये ट्रांस कम्युनिटी को फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग इस पे बना रहे हैं ना कानून, उनको ही पता नहीं है। सेंसिटाइजेशन के नाम पे करोड़ों रुपए का फंड दिया जाता है, पर एक्चुअल लोग सेंसिटाइज है क्या? नहीं है। किसके बारे में फंड दिया जाता है? सेंसिटाइज करने के लिए लोगों को गवर्नमेंट फंड देती है, सेंसिटाइज प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। ओके। नगर पालिका में फंड आते हैं उसके, सरकारी ऑफिस में फंड आते हैं, ट्रांसजेंडर कोटा से फंड निकाले जाते हैं, पर क्या लोग सेंसिटाइज हो रहे हैं? किसी को पता नहीं है ट्रांसजेंडर के बारे में। इट्स मीन्स नलसा जजमेंट आया तो बट उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ। नहीं हो रहा है। एंड सेकेंड 2019 में एक और एक्ट आया था ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कुछ रूल्स बनाए गए थे कि अगर इनका सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो कितने साल की सज़ा होगी एंड ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है इस एक्ट के बाद आपको सही लग रहा है सोसाइटी में, लाइक इन प्रोटेक्शन के हिसाब से? कुछ नहीं है, पुलिस स्टेशन में भी गए तो ट्रांसजेंडर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। एक भी केस ट्रांसजेंडर पे बलात्कार हुआ, एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्यों नहीं रजिस्टर? ट्रांसजेंडर का विनय भंग होता है तो एक भी केस रजिस्टर नहीं है, तो क्यों रजिस्टर नहीं है? क्या होता है ट्रांसजेंडर का रेप या ट्रांसजेंडर का विनय भंग होता नहीं है? होता है। तो क्या पुलिस इस पे काम करती है ठीक से? नहीं करती है। लाइक आपके हिसाब से जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट था उसका भी काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा है। नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं है। ओके। चलिए ठीक है। तो आप जैसे आप यहाँ तक पहुँच गई, तो आप बता सकती हैं कि जो बाकी ट्रांसजेंडर जो अभी भी उसी कैटेगरी में है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अभी भी वो वहीं पे हैं? वो वहीं पे इसलिए क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। ओके। वो अगर भीख मांगना छोड़ देंगे तो वो कहाँ से कमाएंगे? हम्म। चलिए ठीक। उनको प्रोटेक्शन, वो अगर गुरु लोगों का घर छोड़ देंगे, भीख मांगना छोड़ देंगे, तो उनको कौन प्रोटेक्शन देगा? उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? अगर उनके पास दूसरा रास्ता तैयार होता है तब वो छोड़ेंगे ना। तो गवर्नमेंट दूसरा रास्ता बना ही नहीं रही है, तो ट्रांसजेंडर्स को लोगों को बोल के फायदा नहीं है।
गवर्नमेंट ने सबसे पहले नौकरी देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, फिर छोड़ेंगे ना सब लोग भीख मांगना, और वो वहां से निकल जाएंगे सब लोग। ऑप्शन नहीं है। हाँ, हम तो अभी भी गुलामी कर रहे हैं गुरु लोगों की। जो एग्जैक्टली हमारा गुरु बोलेगा वही हमें सुनना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ऑप्शन नहीं है और आपने घर छोड़ दिया। हाँ, घर छोड़ के आप आते हो तो डायरेक्ट आपकी जो नीड्स रहती हैं ये सारी चीज़ें आप किससे कह सकते हो? आप गवर्नमेंट से कह सकते हो। नहीं, हम हमारे पास ऑप्शन है, हमें उतना पता नहीं ना। हर कोई बंदा तो इतना एजुकेटेड है, हर कोई बंदा इतना आगे का सोचता नहीं। कोई बंदा घर छोड़ने के बाद क्या सोचेगा कि मुझे रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी जहाँ पे मैं साड़ी पहन के रह सकूं एज अ गर्ल। तो वो ऐसे ही मिलता है कि उसको किसी गुरु को पकड़ना पड़ता है, किसी बंदे को पकड़ के उसको गुरु करना पड़ता है। ओके तो आप कभी गुरु और ये चेला के उसमें परंपरा में रही हैं? मैं हाँ। मैं रही हूँ, पर मैंने वो सब छोड़ दिया है। ठीक है। तो मुझे थोड़ा-सा उनके बारे में जानना था कि क्या लाइक अब आपने घर छोड़ दिया, ठीक है, आपको रहने-खाने की व्यवस्था चाहिए। तो लाइक गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसमें कि खाना फ्री मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं, बट क्या आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सारी चीज़ें आप कभी बनवाते हो कि जिससे आपको बेनिफिट गवर्नमेंट की स्कीम्स से मिल सके? अभी बहुत सारी जमलिंग है। जितना आप सरल सोच रहे हो इतना सरल सब चीजें नहीं है। हुँ, कई बार ऐसा है कि मतलब मैं पुणे की हूँ, हुँ, ठीक है? मैं पुणे का मैं लड़का हूँ, हुँ, और मुझे मुंबई में लड़की बन के रहना है, हुँ, ठीक है? मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, हाँ, मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, और मुझे लड़की बन के भी जीना है। तो मैं मुंबई में गुरु करूंगी, मुंबई में रहूंगी, घर वालों को बताऊंगी मैं जॉब कर रही हूँ। तो अगर मैं पार्ट टाइम के लिए उधर लड़की बन के रह रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, तो मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं चेंज करूंगी। हुँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साड़ी पहन के भीख मांग के कमा के गाँव जा रहे हैं, पर डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कर रहे। वो क्यों डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे? वो डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर वालों को पता चल जाएगा ना डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे तो, फिर हमारा प्रॉपर्टी से नाम कट जाएगा, हमें प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा। कई कई ऐसे ट्रांस है जिनके घर घर वालों को 20-20 30-30 साल तक पता नहीं चलता है कि हमारा लड़का क्या कर रहा है उधर। अच्छा, कई ऐसे ट्रांसजेंडर है कि जिनके 10-10 20-20 15-15 साल के बाद पता चला है, या फिर चलता भी नहीं है, चलने नहीं देते। इधर आ गए, बालों का हेयर विग लगा लिया, साड़ी पहन ली, हो गई लड़की। घर जाना है, हेयर विग निकाल के फेंक दिया, जेंट्स के कपड़े पहने, हो गया लड़का। 2-2 4-4 6-6 महीने लोग घर पे जाते नहीं है, 6 महीने में एक बार जाते हैं। ओके। इसका मतलब ये है कि जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट कल्चर है, ये सारी चीज़ें एकदम से लाइक बिखरा हुआ है, यू नो बिखरा हुआ है, जस्ट लाइक बिखरा हुआ है। हाँ, हाँ, अभी देखिए, मुझे ट्रांस फीमेल बन के जीना था, तो मैंने किसी कैंप का वेट किया नहीं कि हुँ, कोई कैंप लग जाएगा तब मैं मेरा डॉक्यूमेंट बनवाऊंगी। मैंने खुद मेरा आधार कार्ड तभी बनवा लिया, मेरा गैजेट से मेरा नाम भी चेंज कर लिया, मैंने खुद किया, क्योंकि मुझे बनना ही था। अगर मुझे डॉक्यूमेंटली बनना ही नहीं है, मुझे बस फिजिकली बनना है, हुँ, तो कोई क्या कर सकता है? जितनी संख्या ट्रांसजेंडर की है महाराष्ट्र में या देश में, तो क्या उतने लोगों के पास डॉक्यूमेंट है एज ए ट्रांसजेंडर? नहीं है। हुँ, तो क्यों नहीं है? वो चेंज नहीं कराना चाहते। ओके एंड समझे क्या? क्योंकि अगर ट्रांसजेंडर का डॉक्यूमेंट लेके गए ना कहीं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको लोन नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो एग्ज़ैक्टली मेल ही रखते हैं। हाँ, तो सो उनका बैंक अकाउंट भी मेल नाम से रहता है, उनका डॉक्यूमेंट भी मेल नाम से रहता है। हुँ, हाँ, तो इसलिए फिर गवर्नमेंट भी जान नहीं पा रही है कि संख्या है कितनी। और ट्रांसजेंडर क्या सोचते हैं, मुझे 2-3 हज़ार महीने का मिल रहा है सिग्नल पे, मेरा डॉक्यूमेंट का कारोबार तो चल रहा है मेल के नाम से, बैंक में भी कहीं पे भी मुझे सब कुछ मिल रहा है मेल के नाम पे, तो मैं काय के लिए आइडेंटिटी चेंज करूं? हुँ, इट्स लाइक जैसे अभी मैं घर खरीदने गई, हुँ, और मैंने अगर वहां पे डॉक्यूमेंट दिया या नाम बताया कि मेरा नाम निकिता है, और मेरा डॉक्यूमेंट ये ट्रांसजेंडर है, तो पहली बात मुझे घर देंगे नहीं, दूसरी बात मुझे लोन देंगे नहीं, हुँ, सोसाइटी में घर भी नहीं देंगे मुझे, ट्रांसजेंडर है तो नको ये लोग अच्छे नहीं रहते। अगर मेरा डॉक्यूमेंट अगर मेल रहेगा, हुँ, अगर ओके, मैं वहां पे जाऊंगी, हाँ मेरा नाम नितिन है और मैं मेल हूँ, तो मुझे मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा, मुझे लोन भी मिल जाएगा।
मैं बताऊंगी कि मेरा नाम नितिन है, मैं मेल हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं डांसर हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैंने बैंक के सभी मैंने ये भरे हैं, क्या बोलते हैं उसको, आईटीआर मेरे भरे हैं पूरे, तो मुझे लोन मिल जाएगा। हम्म। मेल हो ना, इसलिए में लोन मिल जाएगा। मुझे थोड़ी बोलेंगे तुम्हारे बाल बड़े हैं, तुम मेल हो, तो हाँ है मेरे बाल बड़े, डॉक्यूमेंट तो मेरा मेल है ना भाई। यस। डॉक्यूमेंट पे बात होती है, बात फेस पे नहीं होती है। हम्म। तो इसलिए लोग डॉक्यूमेंट चेंज ही नहीं कराते बहुत सारे। इसका मतलब कि डॉक्यूमेंट भी काफ़ी अनआइडेंटिफाइड रहते हैं, जैसा जिसको चल रहा है हाँ, वैसा चल रहा है। ओके। वैसा चलने दो बस। ठीक है। साड़ी बस अपने मन के लिए और पैसे कमाने के लिए पहनना है, बाकी डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करना है। ओके। एंड देन आपके वोटिंग राइट्स के हिसाब से क्या आप लोग वोट करते हैं? लाइक वोट करते हैं ना, अच्छा, करते हैं वोट। सेम मेल फीमेल के बेसिस पे ही करते हैं? हाँ, मेरा तो है, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है एज अ ट्रांस। अच्छा। मेरा वोटिंग कार्ड भी एज अ ट्रांस है। अभी मैं ओपनली ट्रांस हूँ, तो मैं मेरा क्यों नहीं रहेगा, मेरे ओके। पास डॉक्यूमेंट्स है, पर मैं बता रही हूँ आपको हाँ, कि लोग ऐसा चेंज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि आधार कार्ड एंड जितने भी वोटिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एज अ ट्रांस बन सकते हैं, बट लोग बना नहीं रहे हैं। बनाते नहीं, हाँ, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट उसको उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। हाँ। ना नौकरी मिल रही है, ना लोन मिल रहा है ट्रांस होने की वजह से, इसलिए नहीं कर रहे। अगर गवर्नमेंट नौकरियां दे दे तो देखो सब लोग बना लेंगे फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स। ओके। ठीक है। तो मतलब घूम फिरा के बात यहीं पे आ जाती है कि गवर्नमेंट को आपके कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। बाकी रह गए, मेन वही बात है कि हमें नौकरियां दो, हमारा रिजर्वेशन दो, बाकी सब हो जाएगा। हमें हॉस्पिटल में कमरा दे रहे, हमें राशन की किट दे रहे, शेल्टर होम दे रहे, अरे भाई हमें नौकरी दो। हम घर खुद खरीद लेंगे, हमें नौकरी दो। हम हॉस्पिटल खुद जाएंगे, पर हमें नौकरी दो। मेन बात यही पे आ रही है कि नौकरी और रिजर्वेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हमें मेन स्ट्रीम में आना है तो नौकरी और रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। मैम, नौकरियां अटक कहाँ रही हैं? लाइक कैसे, ऐसा क्या हो रहा है कि आपको जॉब मिल नहीं पा रही है या आपकी पूरी कम्युनिटी को? गवर्नमेंट ने कॉलम ही दिया, नहीं तो जॉब मिलेगी कहाँ से? कॉलम दिया तो अब लोग फील करेंगे ना उधर। नहीं, चलिए ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करते, हम प्राइवेट जॉब की बात करते हैं। अरे जब गवर्नमेंट जॉब देने के लिए नेगेटिव है तो प्राइवेट लोग कैसे जॉब देंगे? एग्जैक्टली exactly. सोचने वाली बात है। बात फिर यही फिर से आ जाती है कि आपको अभी भी काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है। हाँ, तो जॉब से पहले हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि आप क्या चाहते हो कि कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन हट जाए। लाइक आपको जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको ना तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है ना प्राइवेट जॉब मिलने वाली है। पर आपने कैसे सोच लिया कि हमें, मैं फिर एजुकेशन नहीं मिल रही तो मैं कैसे ग्रेजुएशन हुई? अच्छा, ओके, लाइक एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कोई लड़का माँ के पेट से ट्रांस बन के नहीं आता है। हाँ। ट्रांसजेंडर होने के लिए एक टाइम चला जाता है, 20-30 साल का, और 20-30 साल में एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है ना मैडम। अच्छा, ओके। हाँ हाँ। तो मेरा एजुकेशन एज ए नितिन कंप्लीट हो चुका था ना। पर जब मैं ट्रांस बन रही हूँ तो मुझे वहां से निकाल दिया जा रहा है। तो मैं बात वहीं पे आ रही है कि ट्रांसजेंडर के लिए नौकरी और रिजर्वेशन दो। आप देखो ना, आप सर्वे करो कि कितने लोग एजुकेटेड। फिर गवर्नमेंट ने सर्वे करना चाहिए कितने लोग एजुकेटेड है। गवर्नमेंट बिना सर्वे के ही ऐसा मान के बैठी कि ट्रांसजेंडर एजुकेटेड नहीं है। ये एक बड़ा मिथ है जो आपने क्लियर किया अभी, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सब यही मानते हैं कि ट्रांस एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो क्यों मानते हैं? समझ, वही समझ में नहीं आ रहा कि मान क्यों रहे ऐसा। ओके। बहुत सारे ट्रांसजेंडर बीएच अपने सॉरी अपना होटल मैनेजमेंट किए हुए, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट हुए, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ। तो हम लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया क्योंकि आप गवर्नमेंट ने हमें नौकरी में कॉलम नहीं दिया, मानने की वजह से, मानना और ना मानना। ठीक है। लाइक फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं। गुरु चेला परंपरा में इंसान इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके पास रहने और खाने के लिए नहीं है, एजुकेशन है। हाँ। एजुकेशन है। हाँ, ठीक है। एंड देन बाकी ऐसी लाइक आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, ऐसी और कौन कौन सी और जॉब्स है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कर रही है? क्योंकि रहने खाने के लिए कुछ तो करना पड़ता होगा ना। तो देखिए, मोस्टली ट्रांसजेंडर भीख मांग रहे हैं और सेक्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में भी उन्हें लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते ट्रांसजेंडर्स के साथ। एक तो जॉब पे लेते नहीं, लिया Okay. तो फिर ऊपर से अच्छा बिहेव नहीं करते उनके साथ। इसलिए
अगर गवर्नमेंट ने जॉब नहीं लिया तो ऑटोमेटिक लोगों में सेंसिटाइजेशन आ जाएंगे कि ये लोग पढ़े लिखे जॉब कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक प्राइवेट लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम्म। प्राइवेट जॉब में भी लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। ओके। हाँ सही है। लाइक एजुकेशन है, सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम को तोड़ दिया गया, इसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रही और आपकी नहीं लाइफ मिल पा काफ़ी रही। अनडिग्निफाइड हो चुकी है। यस। ठीक है। लाइक और आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ ऐड करना चाहती हैं तो आप बोल सकती हैं। नहीं, बस इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले नौकरी और रिजर्वेशन देना चाहिए, बाकी सब चीजें होंगी। देखिए गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में कॉलम ही नहीं दे रही थी। लास्ट टाइम में जो हाईकोर्ट में हाईकोर्ट जाना पड़ा, क्यों? मैं महाराष्ट्र के और भारत की नागरिक नहीं हूँ, बाकी आपने मेल फीमेल का आपने सोचा है, मेल फीमेल के लिए आपने कॉलम दिया, मेरे लिए कॉलम नहीं उधर। तो ये कितनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मैं मुझे खुद जाना पड़ रहा है वहां पे बोलने के लिए कि मुझे कॉलम दो, कि बाकी बॉयज और गर्ल्स ऐसा जाते हैं क्या हाईकोर्ट में मुझे कॉलम दो बोलने के लिए? सबसे पहली बात यहीं तो पे ये एक काफ़ी अच्छी बात है आपकी कि अ, एक पूरी सोसाइटी ने ट्रांस को एज अ बेगिंग कल्चर में डाल दिया है, बट फिर भी हाँ भीख ना मांगना को अवॉइड करके खुद के लिए खड़े होके एन एजुकेशन एक्वायर करना कि आपको एक डिग्निफाइड लाइफ मिले, वो काफ़ी लाइक मोटिवेशनल चीज़ है कि आप उस चीज़ से निकलना चाहती हो। हाँ, मैं निकलना चाहती हूँ पर मुझे भीख मांगने के लिए गवर्नमेंट मजबूर कर रहा है। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं, पर हमें मजबूर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रहा है। हम भीख मांग रहे हैं, इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। हम्म। गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अभी मैंने लास्ट टाइम पुलिस भर्ती में खुद वहां पे गई, 2-3 लाख रुपए कोर्ट में लगा के केस जीत के कॉलम लाया, फिर भी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया। तो मुझे लास्ट टाइम भर्ती देके मुझे फेल ही होना पड़ा, क्योंकि इधर 3 महीने का टाइम भर्ती में था और मैं कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, वहां पे भूखी प्यासे बैठ रही थी कोर्ट में। फिर इंसान करे तो क्या करे? अभी भी पुलिस भर्ती का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर रिजर्वेशन नहीं है। जो लोग इतने माँ बाप के घर पे रह के अच्छे अच्छे क्लास लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को मुझे कॉम्पिटिट करना है। हम्म। जो कि मैं भीख मांग के खा रही हूँ, मुझे उन लोगों को कॉम्पिटिट करना है। ठीक है। और एक सवाल और था, जो अभी भी लाइक आपका जो पास्ट रहा होगा अभी भी किसी का प्रेजेंट है, लाइक निकिता का जो पास्ट है यस वो अभी किसी यस। ट्रांसजेंडर का प्रेजेंट है। तो बहुत सारे एजुकेटेड ट्रांस है अभी भी, बहुत सारे अभी भी एजुकेटेड ट्रांस है जो अभी खुद को चेंज करा रहे हैं और भीख मांगने के लिए अच्छे फैमिली से है, अच्छे एजुकेटेड है, पर वो भीख मांगने के लिए खड़े रह रहे सिग्नल पे या फिर सेक्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन नहीं। सेम मेरे जैसा, घर वाले उनको साड़ी पहन के रहने नहीं देंगे और बाहर की दुनिया उनको साड़ी पहन के काम नहीं देंगी। हम्म। हाँ। तो आपके हिसाब से उनको वहाँ से निकलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट जॉब्स, अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे तो कोई ट्रांस जॉब को लग के अपना ट्रांसजेंडर सर्जरी करेगा, खुद इंडिपेंडेंट रहेगा ना। माँ बाप अगर निकाल देंगे तो जॉब लगने के बाद वो बंदा इंडिपेंडेंट रहेगा, उसको गुरु करने की क्या जरूरत है और सिग्नल पे जाके भीख मांगने की क्या जरूरत रहेगी? जरूरत ही नहीं है। आपने कभी, चलिए ठीक है, गवर्नमेंट का तो एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक टाइम लगता है, बट आपने कभी प्राइवेट जॉब की को पाने की कोशिश की? नहीं मिलते प्राइवेट जॉब, नहीं लोग ट्रांसजेंडर्स को अच्छी नजर से नहीं देखते। क्या प्रॉब्लम होती है प्राइवेट जॉब लाइक मिलने में, थोड़ा आप बता सकती हैं? प्राइवेट जॉब लोग देते नहीं है, दिए तो वहाँ के लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं होता है ट्रांसजेंडर के प्रति। अच्छा। घृणा से देखते हैं, बात नहीं करना, अस्पृश्य के जैसे रखना, तो ये भी बात अच्छी नहीं है, इसलिए नहीं करते कोई जॉब। तो लाइक आपकी कभी पूरी कम्युनिटी ने मिलके ये करने की कोशिश की लाइक कि हम इस तरीके से अपनी लड़ाई को अप्रोच करें? पूरी कम्युनिटी को भीख मांगने की पड़ी है, पूरी कम्युनिटी क्या लेने देना है? अगर वो दिन में 3,000 कोई बंदा कमा रहा है, महीने का 1 लाख कमा रहा है, तो वो क्यों लड़ेगा इन बातों के लिए? पैसा कमा के वो कहीं ना कहीं उसका जमीन जायदाद घर ले लेगा, ठीक है। वो काय को लड़ेगा? 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा वहां से बाहर निकलने की क्यों हाँ। सोचेगा? हाँ, पर ये भी बात जरूरी है कि सबको पसंद नहीं है भीख मांगना। हाँ एग्जैक्टली, मतलब कि तो कहीं ना में एक कहीं, होगा कि इसको भीख नहीं मांगना है। कहीं ना कहीं और आप लोगों के पीछे होने का एक रीज़न ये भी है कि आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग वहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हाँ, नहीं निकलना चाहते क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है वहां से निकलने की, वो डरते हैं गुरु शिष्य, गुरु लोगों से डरते हैं वो, ओके। और गुरु लोग भी उनको मारते पीटते हैं, इसलिए डरते हैं। अभी मैं हिम्मत वाली हूँ इसलिए मैंने कर दिखाया, पर मैं अकेली गिर गई साइड में आके। अभी मेरे पीछे ना, मैं लड़ने भी जा रही हूँ तो मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं रहता है आके। नहीं, हम सब हैं हालांकि आपके साथ। सबको पता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, वो फोन करके मुझे बताते हैं कि तुम अच्छा कर रही हो, पर वो मेरे पीछे
आंदोलन में खड़े नहीं रहते हैं मुंबई के आज़ाद मैदान पे आके? नहीं, हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें एक सही जगह पे पहुँचें और आपका लाइक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, लाइक ठीक है, फिर यहीं हम अपना इंटरव्यू ख़त्म करते हैं एंड आई एम सो थैंकफुल ग्रेटफुल कि आप जॉइन हुए। थैंक यू।